ईट दैट फ्रॉग बुक का समरी हम आपके सामने संक्षिप्त में पेश करने जा रहे हैं। कृपया इसे पूरा सुने। बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह पुस्तक टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आपकी हैबिट को दूर करने में मदद करेगा। इससे पहले मैं आपको लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें। ब्रायन ट्रेसी एक अमेरिकन कैनेडियन लेखक हैं जो अमेरिका में रहते हैं और वो 80 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और सेल्फ हेल्प के ऊपर वो दुनिया के सबसे बड़े राइटर हैं और ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के CEO हैं। बुक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक होगी मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन और प्रगति में सबसे बड़ा बाधक कोई एक चीज़ है तो वो है टाल मटोल करने की आदत। टाल मटोल जिसे हम अंग्रेजी में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ईट दैट बुक फ्रॉग का में यह बताया गया है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल से कैसे बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पुस्तक आपके ज़िंदगी को बदल देगी हमेशा के लिए। ईट दैट फ्रॉग का हिंदी शीर्षक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले है। यह पुस्तक आपसे कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। लेखक ने टाल मटोल यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके सुझाए हैं जिसे इस पुस्तक में 21 चैप्टर में वर्णन किया गया है। यह पुस्तक को यह सिखाएगा कि कैसे आप अपने ज़्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों पर ज़्यादा समय लगाएं जो सचमुच में आपकी ज़िंदगी बदल दे। यह पुस्तक आपको यह पुस्तक आपको यह बताएगी कि आप अपने करियर में कैसे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। पश्चिम के देशों में मेढक खाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है कठिन काम को और महत्वपूर्ण काम को करना, मगर भारत में ऐसा कोई मिलता जुलता मुहावरा नहीं है। आपका मेढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है जिसे आप अपने टाल मटोल करने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। यह वही काम है जिसे आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। लेखक का कहना है कि आप सुबह सुबह सबसे बड़े काम को करने की आदत डाल लें। टाल मटोल छोड़ना और अपने सबसे ज़रूरी कामों को करने की आदत एक मानसिक और शारीरिक कौशल यानी कि काबिलियत है। जब एक बार ज़रूरी कामों को करने की आदत पड़ जाती है तब यह ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। महत्वपूर्ण काम का योजना बनाना और उसे पूरा करने के बाद मनुष्य के मस्तिष्क में एंडोर्फिन प्रवाहित होने लगता है। एंडोर्फिन आपको खुश होने का एहसास दिलाता है। नई आदत डालने के 3 सूत्र होते हैं: निर्णय, अनुशासन, संकल्प। ये आपके एकाग्रता और फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। आप अपने बारे में यह धारणा बनाएं कि आप अपना महत्वपूर्ण काम को तुरंत और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल कामों को अवॉइड करने की स्ट्रेटजी है। टाल मटोल करने वाला व्यक्ति वह काम करना पसंद करता है जो ज़रूरी नहीं है। जो काम ज़रूरी है उसे इंसान इसलिए नहीं करता कि उसे कष्ट की तुलना में आनंद को पसंद करता है। टाल मटोल को हराना इसलिए कठिन है क्योंकि यह मनुष्य का स्वाभाविक दुश्मन है और यह मनुष्य की जन्मजात कमी है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हमारे दिमाग काम को टालने के लिए नए बहाना देता है। अब हम एक एक करके पुस्तक के 21 चैप्टर में टाल मटोल को दूर करने के लिए बताए गए उपायों पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 1, दावत की मेज़ सजा लें। अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को लिख कर रख लें। सिर्फ 3% वयस्कों के पास अपना स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। अगर आपके लक्ष्य लिखित में है तो उसे हासिल करने की संभावना उन लोगों से अधिक होती है जिन्हें आज तक अपना लक्ष्य नहीं लिखा है। आप अपने 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले 10 साल में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को वर्तमान काल में लिखें, सकारात्मक अंदाज में लिखें।
समय समय पर आप अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते रहें। अगर हर सुबह पहले वही काम करें जिसे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक समय सीमा तय करें। चैप्टर 2 हर दिन की योजना पहले से बना लें। हर दिन सोने से पहले अपने कामों की एक लिस्ट बना लें, कागज़ पर बना लें। योजना में लगाए गए हर मिनट आपको अमल में 5-10 मिनट बचा सकते हैं। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाना और उस पर अमल करने की योग्यता आपको औरों से आगे रखेगा। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, टाल मटोल से उबरने में उतनी ही मददगार साबित होगी। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10-20 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का छोटा सा निवेश आपके 2 से ढाई घंटे बचा देगी। शायद आपने 6P वाला फार्मूला सुना होगा, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। चैप्टर 3 हर चीज़ पर 80-20 का नियम लागू करें। आपकी 20% गतिविधियाँ 80% परिणाम आते हैं। अब आपकी अपने कोशिश को हमेशा सिर्फ 10% पर केंद्रित करना चाहिए। 80-20 रूल को पेरेंटो सिद्धांत भी कहा जाता है। हमारे 20% ग्राहक 80% बिक्री कराएंगे। 20% प्रोडक्ट 80% मुनाफा दिलाते हैं। दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग 20% कामों को टाल मटोल करते हैं जो सबसे मूल्यवान महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बजाय हम न्यूनतम महत्व के 80% कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसका रिजल्ट में कोई योगदान नहीं होता है। इसके बजाय हम न्यूनतम महत्व के 80% कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसका रिजल्ट में योगदान बहुत कम होता है। चौथा चैप्टर परिणामों पर विचार करें। हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम और प्राथमिकताएं वो हैं जिन्हें हमारे जीवन या कार्यकलाप पर सबसे ज़्यादा गंभीर असर नकारात्मक या सकारात्मक हो सकते हैं। इन पर बाकी सभी कार्यों से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से अपने कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते रहें। अपने आप से यह हर पल पूछते रहें कि इस पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है। चैप्टर 5 रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास करें। आप हर कार्यों को नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको कम मूल्यवान कार्यों को जानबूझकर टाल देना चाहिए ताकि आपके पास उन ज़्यादा मूल्यवान कामों को करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके जो सचमुच में महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि आप जितने कार्यों को करना चाहते हैं वे सभी नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी कार्य को टाल मटोल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए छोटे कामों को या अनावश्यक कामों को टाल मटोल करें। जो गतिविधियां आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है उनमें टाल मटोल करें, आउटसोर्स करें या किसी दूसरे को सौंप दें या छोड़ दें। चैप्टर 6 ABCD तकनीक का लगातार इस्तेमाल करें। अपने कार्यों की सूची बनाने से पहले उन्हें महत्वपूर्ण और प्राथमिकताओं के क्रम में लिख लें ताकि सुनिश्चित हो जाए कि आप सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों पर काम कर सकें। ये वह काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको करना ही होगा। यह एक ऐसा काम है जिसे करने की गंभीर और सकारात्मक परिणाम होंगे। यदि आप के पास एक से ज़्यादा काम हो तो उन्हें आप कामों को सामने A1, A2, A3 आदि लिख कर प्राथमिकता तय करें। B काम वह काम है जिसे आपको करना चाहिए, लेकिन इसके सिर्फ छिटपुट परिणाम होते हैं। अगर यह काम आप नहीं कर सकते हैं बाद में कर सकते हैं, जैसे ईमेल चेक करना। C वह काम है जिसे करना अच्छा तो है, लेकिन उसे करने या न करने से कोई परिणाम नहीं होते, जैसे रिलेटिव को फ़ोन करना। D वह काम है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं ताकि आप के पास एक कामों को करने के लिए ज़्यादा समय मिले, जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं। E वह काम है जिसे आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह वह काम है जो कभी महत्वपूर्ण रहा था लेकिन अब प्रासंगिक नहीं है। चैप्टर 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने काम के प्रमुख क्षेत्रों को पता लगाएं, प्रमुख परिणामों को लिख लें जिन्हें आप
को अपना काम अच्छी तरह करने के लिए हर हाल में पाना हो और फिर उस पर मेहनत करें। मिसाल के तौर पर एक सेल्समैन के लिए ग्राहक से अपॉइंटमेंट लेना एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। चैप्टर 8 3 के नियम का पालन करें। आपने सबसे महत्वपूर्ण 3 कामों की सूची बनाएं। जीवन के हर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण 3 लक्ष्य चुनें और उस पर काम करें। 80% या इससे अधिक लोगों के 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। पहला आर्थिक और करियर संबंधी लक्ष्य, दूसरा पारिवारिक या निजी संबंधी लक्ष्य, तीसरा सेहत या फिटनेस का लक्ष्य। चैप्टर 9 शुरू करने से पहले पूरी तरह तैयारी कर लें। किसी भी काम करने से पहले उसे पूरी तैयारी कर लें। अपने कार्यस्थल को इस तरह से तैयार करें ताकि यह आरामदेह हो, लंबे समय तक काम करने के अनुकूल हो। अगर आप छात्र हैं तो कॉलेज में दाखिला के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो पूरी डॉक्यूमेंट यादी को व्यवस्थित करके अपने टेबल पर रख लें, फिर ऑनलाइन अप्लाई शुरू करें। चैप्टर 10 एक बार में तेल के पीपे तक पहुँचे। आप सबसे बड़े और कठिन काम को पूरा कर सकते हैं जबकि आप एक बार में उसे एक हिस्से को पूरा कर लें। खुद को एक वक्त में एक कदम उठाने के लिए अपने आप को पूरी तरह अनुशासित कर लें। पहला कदम उठा लें और फिर अपना लक्ष्य की ओर चल पड़ें। चैप्टर 11 अपनी योग्यता बढ़ाएं। टाल मटोल का एक कारण यह भी है कि किसी क्षेत्र में आप कमज़ोर या कमतर महसूस करते हैं, जिसके कारण काम शुरू नहीं हो पाता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में जितना जानकार योग्य होंगे उतना ही तेज़ी से उसे शुरू कर सकते हैं और उतनी जल्दी से पूरा कर सकते हैं। जिस वक्त आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, आपका बदतर बनना तय हो जाता है। अपने क्षेत्र में अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाते रहने की योजना बनाएं। चैप्टर 12 अपने विशेष योग्यताओं की लीवरेज करें। आप यह पता करें कि आपकी किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं या हो सकते हैं और फिर उन खास चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से करने में पूरी दिल दिमाग से जुट जाएं। अपने विशिष्ट गुणों और योग्यताओं का नियमित विश्लेषण करें। आप जिस काम से प्रेम करते हैं वही करें। खुद को पूरे दिल दिमाग से उस खास काम को बेहतरीन तरीके से करने में झोंक दें। चैप्टर 13 प्रमुख बाधाओं को पहचानें। वह कौन सी चीज़ है जो आपके आगे बढ़ने से रोक रहा है। बाधाओं को पहचाने और फिर अपनी सारा एनर्जी ऊर्जा उस बाधा को खत्म करने में लगा दें। सफल लोग हमेशा बाधाओं की विश्लेषण करते हैं। ऐसा मेरे भीतर क्या है जिससे मुझे रोक रखा है। आप अपने ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लें और अपने समस्याओं का कारणों का समाधान करें। चैप्टर 14 खुद पर दबाव डालें। थॉमस एडिसन का कहना है कि सफलता की पहली शर्त है बिना थके अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को किसी एक समस्या पर लगाने की योग्यता। सिर्फ 2% लोग बिना निगरानी के काम कर सकते हैं। इन लोगों को लीडर्स कहते हैं। आप भी अपने आप को इन 2% लोगों में होने की कोशिश करें। हर काम और गतिविधियों का डेडलाइन और सब डेडलाइन तय कर लें। उच्च स्तरों पर प्रदर्शन करने के लिए सफल लोग खुद पर लगातार दबाव डालते रहते हैं, जबकि असफल लोग दूसरों के निर्देशों, निगरानी और दबाव की ज़रूरत पड़ती है। चैप्टर 15 अपने व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। हर दिन सर्वोच्च मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के समय को पहचानें। अपने सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कामों को इन्हीं अपने प्राइम टाइम में करने की कोशिश करें। पर्याप्त आराम करें ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। यदि आप सुबह के समय में ज़्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, तब सुबह का समय आपका प्राइम टाइम है। अपने प्राइम टाइम को पहचानें और इन समय का भरपूर उपयोग करें। चैप्टर 16 कर्म में जुटे रहने के लिए खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित बनाए रखने के लिए आपको पूर्ण आशावादी बनने का संकल्प करना चाहिए। अपना चीयर लीडर खुद बने। हर स्थिति में अच्छाई खोजें।
समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा आशावादी और सृजनात्मक बने। चैप्टर 17 टेक्नोलॉजी के वजह से अपना वक्त बर्बाद न होने दें। टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करें, न कि समय खराब करने के लिए। टेक्नोलॉजी आपके लिए बना है, न कि आप टेक्नोलॉजी के लिए बने हैं, इसलिए आप इसका गुलाम न बने। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी दोस्त और दुश्मन हो सकती है। उच्च उत्पादक लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होते, उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक उनके अपने नियंत्रण में नज़र आती है। टेक्नोलॉजी का मकसद जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करना है। यह हमारे प्रमुख कामों को तेज़ी से करने में मदद करती है। चैप्टर 18 काम को टुकड़ों में बांट लें। काम को स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में करने की योजना बना लें। अगर आप किसी बड़े जटिल काम को टालते आ रहे हैं तो इसे स्टेप बाय स्टेप में करें। ओरिसन स्वेट मार्टिन का कहना है कि शुरुआत में आदत एक अदृश्य धागे जैसा होता है, लेकिन जब हम उस काम को दोहराते हैं तो उसमें हम एक रेशा और जोड़कर धागे को मजबूत कर लेते हैं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आदत मोटी रस्सी बनकर हमें कसकर बांध नहीं लेती हमारे विचारों और कामों को। चैप्टर 19 समय के बड़े कालखंड निर्मित करें। नीडो क्यूबिन का कहना है कि सीमित लक्ष्यों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने से आप जीवन में जितनी शक्तियाँ आती हैं उतनी किसी दूसरे चीज़ से नहीं आती। कई बेहद उत्पादक लोग दिन भर पहले से नियोजित कालखंडों में निश्चित गतिविधियों की योजना बना लेते हैं। ऐसा लोग अपने कार्य जीवन का एक वक्त में एक महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने पर केंद्रित करते हैं। अपने दिनों के बड़े कालखंडों के आसपास व्यवस्थित करें ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण काम पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकें। शीघ्रता का एहसास विकसित चैप्टर 20 शीघ्रता का एहसास विकसित करें। अपने प्रमुख कामों को तेज़ी से करने की आदत डालें। तेज़ी से अच्छी तरह काम करने वाले व्यक्ति की छवि बनाएं। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करने, योजना बनाने और प्राथमिकताएं तय करने का समय निकालते हैं। हर काम को एक बार में ही निपटा लें। हर काम को एक ही बार में निपटा लें। चैप्टर 21 अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें, उसे शुरू करें और फिर उसको पूर्ण कंप्लीट होने तक पूरे दिल से उस पर एकाग्र होने की काबिलियत प्रदर्शन और व्यक्तिगत उत्पादकता के स्तरों की कुंजी है। एक बार जब आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू कर दें तो उसे पूर्ण होने तक बिना व्यवधान के उसमें जुटे रहने के लिए खुद को अनुशासित करें। यह इसके अगले बुक्स रिव्यू में हम आपके समक्ष एक और बुक पेश करेंगे। यह बुक होगी हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।